नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। और आप माने ना माने, वर्ष तो 2022 है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नेता को सुनेंगे दर्शकों तो ऐसा लगता है मानो 2024 की तैयारी शुरू हो गई। बिहार में पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और दोनों लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्रों का हाथ थामा, तो यह कहा जाने लगा कि यह बिहार के लिए नहीं, यह नीतीश कुमार अब कुछ बड़ा सोच रहे हैं 2024 से पहले। अरे नीतीश कुमार जी को यह तो मालूम नहीं कि उनके मंत्री को जेल में होना था या फिर शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें 2024 में मोदी को टक्कर देनी है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं आपसे? नीतीश कुमार इस डेस्परेशन में कि किसी तरह बिहार में उनकी सरकार बन जाए या बनी रहे, वो तो थी बीजेपी के साथ, लेकिन उनका दबदबा रहे जिस आरजेडी को पानी पी पी और जो तेजस्वी यादव खुद पानी पी पी के ये तक कह दिया था एक साक्षात्कार में कि भैया एफिडेविट साइन कर देते हैं, इनके साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ सरकार बना ली, क्या सोच के? कह रहे भाई 2024 में अगर मोदी को टक्कर देनी है तो। अरे मोदी को टक्कर तो बाद में दीजिएगा, पहले खुद का तो देख लीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको अपने मंत्री के बारे में पता ही नहीं था कि उसको जेल में होना था या नहीं होना था। अभी एक हो रहा है, अभी एक और वहां पे लेसी सिंह है, उनको लेके अलग बवाल चल रहा है। दूसरे मंत्री हैं बीमा भारती, वो कह रही है भैया अगर लेसी सिंह रही तो मैं नहीं रहूंगी। तो ये जो मोदी को टक्कर देने की चाह है, इस चाह में अकेले नहीं है ये नीतीश कुमार साहब, इसमें अरविंद केजरीवाल जी भी खड़े तो हर जगह हाथ जोड़े ही रहते हैं। यहां पे ग्राफिक में भी जो हेमंत ने फोटो लिए वो भी बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े हैं, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन ये भी गुजरात में जाके, अहमदाबाद में जाके बोल रहे भाई देखो मेक इंडिया नंबर 1। मेरे को तो अमेरिका की याद आ गई भैया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो कैंपेन था डोनाल्ड ट्रंप का, उसी के तर्ज पे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और आज ही बीजेपी पत्रकार वार्ता करके कह रही है भाई अरविंद केजरीवाल का तो सब कुछ विदेश से मैनेज होता है, लिथुएनिया और कहां कहां से इनका फेसबुक ट्विटर चलता है। रोहिंग्याओं पे बहस शुरू हो गई, मनोज तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर दी, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने आके काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो बीजेपी को लगा भैया सौरभ भारद्वाज ने ज्यादा बोल दिया, वहां से गौरव भाटिया आ गए शाम को दोबारा, वो एक और पत्रकार वार्ता करने आ गए। तो ये काउंटर वर्सेस काउंटर चल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो क्या रहा है। आपको 2024 तक तो आप जाएंगे बाद में भैया, अभी तो 2022 में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के एक मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जेल में है, वो बात कर रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1 अगेन। नीतीश कुमार जिन्होंने बीजेपी को छोड़ के राजद आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, उस आरजेडी के कौन से मंत्री को जेल में होना था और कौन से मंत्री को शपथ ग्रहण में होना था, इस बात का मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। लेकिन 24 में मोदी को हराना है तो हरा दीजिए, ऐसे हवा में हरा दीजिएगा। 303 है। देखिए सशक्त विपक्ष होना बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। जितनी बार भी अनुराग भदौरिया, रीना गुप्ता बात करते हैं, टीएमसी के कीर्ति आजाद जी भी आएंगे, मैं सबसे ये कहता हूं आप लोग आइए तो, लेकिन एक साथ आएंगे कैसे? अनुराग भदौरिया जी से जब मैं पूछता हूं कि आप नीतीश कुमार जी को मानेंगे, नीतीश कुमार छोड़िए ममता बनर्जी जी को मानेंगे, तो वहां से काउंटर आता है ममता बनर्जी अखिलेश जी को मानेंगे, नीतीश कुमार अखिलेश जी को मानेंगे? नहीं मानेंगे, रियलिटी है। और अगर गणित पे आऊं तो आप सारा गणित जोड़ लीजिए फिर भी नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल, रीना गुप्ता जी जाके तो कहते हैं दर्शकों गुजरात में कि मेक इंडिया नंबर 1। लोकसभा में एक सांसद है क्या? एक सांसद पूछ रहा हूं, 1 लोकसभा में 1 है क्या? पूछता है भारत। हराएंगे तो गणित से ना, हराएंगे तो नंबर्स से ना। कैसे हराएंगे? सिर्फ बोलने के लिए हराएंगे?
मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी काउंटर पीसी करती है कि जी 15 अगस्त को 26 जनवरी कर दिया, ये कर दिया, वो सब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार, ठीक है मान लिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भैया 2024 का नाम लिए बिना, 2024 बोले बिना एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बात होती है। और ये कहते हैं मेक इंडिया नंबर 1। कैसे बनाएंगे इंडिया को नंबर 1? सरकार में आके ना, सरकार में कैसे आएंगे? नंबर्स लाके, सांसद जिता के, एक सांसद है नहीं, कैसे हराएंगे? कैसे हराएंगे? और जहां तक रोहिंग्यास की बात है, जहां पे आज हमने देखा सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने वहां गुजरात में किया, यहां पे मनोज तिवारी खड़े हो गए। मनोज तिवारी रोहिंग्या पे, मनोज तिवारी जैसे ही रोहिंग्या पे आए, वहां पे सौरभ भारद्वाज आ गए। सौरभ भारद्वाज के बाद गौरव भाटिया आ गए। गौरव भाटिया के बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट आ गया। मनीष सिसोदिया कह रहे भैया ये तो हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया था, और जब हमने सवाल उठाया तो फिर हमारे मत्थे मर रहे हो, हमारे मत्थे मत मड़ो। तो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष साथ में कैसे आएगा? जो सवाल मैंने अनुराग भदौरिया जी से पूछा था, वही सवाल रीना गुप्ता जी से भी पूछूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल अखिलेश जी को नेता मानेंगे, या फिर क्या अखिलेश जी अरविंद केजरीवाल जी को नेता मानेंगे? क्या आप दोनों के नेता ममता बनर्जी को नेता मानेंगे 2024 में? नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि वो पीएम बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मैं मानता हूं, ही इज नॉट सेटिस्फाइड बीइंग द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, और वो साफ है। ही वांट्स टू गेट अ हायर पोजीशन, वो एक बड़ी पोजीशन और लेना चाहते हैं। बीजेपी ने तो यहां तक उड़ा दिया था, भाई पंजाब में जीत गए तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो चलो उसको तो चलो झुठला दिया आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी को बना दिया। लेकिन अब गुजरात में जाके बोलते हैं गुजरात में इलेक्शन है, उसके बाद हिमाचल जा रहे हैं। तो 2024 में बोलना कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, ठीक है, कोई भी बोल दे खड़े हो, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। कैसे करिएगा? कैसे करिएगा? कैसे? ये रोज रोज लड़के, रोज रोज बोल के दिल्ली में कि एलजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां कोई एलजी नहीं होता है। अगर सरकार जिताएगी, जनता जिताएगी, सरकार बनाएगी, तो जिम्मेदारी आपकी। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा के बीजेपी से जुड़ेंगे। अभी आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता मेरे साथ हैं। कीर्ति आजाद फॉर्मर एमपी हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, वो भी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जेडीयू के, वो जुड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया स्टूडियो में है। उन्हीं से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद जेडीयू के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता आ रहा हूं। या अगर जेडीयू के नेता के साथ में अगर शुरू कर लूं जरा, मतलब अनुराग भदौरिया जी तो माफ कीजिएगा। हम समाजवादी लोग हैं, लोकतंत्र विश्वास रखते हैं, बीजेपी की तरह नहीं। किसी से भी शुरुआत कीजिए, हम सब एक हैं। अच्छा चलिए, आप सब एक हैं, तो आपने नीतीश जी को अपना नेता मान लिया? अरे हिंदुस्तानी सब एक हैं भाई। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, अगर हिंदुस्तानी नीतीश जी को नेता मान लिया 24 सब एक है, मतलब जरूरी है किसी को, भाई हम भाईचारा है, एक को तो नेता बनाना पड़ेगा ना। तो एक नेता वो अपने आप चुन लिया जाएगा चुनाव के बाद, जिसके पास संख्या नंबर जिस दल का ज्यादा होगा, अपने आप विपक्ष उसको मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी नहीं, जिसके पास इस देश के अंदर में नंबर का होता है, बिल्कुल जिसके नंबर ज्यादा आएंगे। तो अभी तो बीजेपी के पास है 303, तो बीजेपी के पास पे 3 रह जाएंगे, तो बीजेपी आउट हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना। 300 आप ले आएंगे? अबे क्यों नहीं, सब मिलके भाई, सबकी अपनी अपनी जगह है, अपने अपने इलाके से जीत के आएंगे, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। जेडीयू के सत्य प्रकाश मिश्रा, मैं आ रहा हूं आपसे बात कर। जेडीयू के सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी अभी बात कर रहे हैं ना, तो अभी बीमा भारती ने लेसी सिंह पर उगाही का आरोप लगा दिया है आपके बात करते करते। अभी तक तो एक मंत्री थे जिनको जेल में होना था, वो वहां पे शपथ ले रहे थे 24 में मोदी को हराएंगे। ऐसे हराएंगे सत्यप्रकाश मिश्रा जी? आपने जो ऐश्वर्या कपूर जी जो नरेटिव और जो एजेंडे से बात को शुरू की है कि किसको हराना है, तो पहले बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में समझाइए सर। जो वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में 37% का रहा है, और 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। सिर्फ 40 सीट हमें कम करना है, उसकी सरकार चली जाएगी। और ये 40 सीटें कम करने का जिम्मा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा है कि बिहार शुरू करेगा। बीजेपी की जो बौखलाहट शुरू हुई है बिहार में, उसके दर्द को आपको समझना चाहिए था, और उसको भी आप नैरेटिव में सेट कर ही लेते तो आपको मैं बधाई दे देता, मुबारकबाद भी दे देता।
जिस भाषा से आपने लोकतंत्र के डिबेट को शुरू किया है कि टक्कर कैसे देंगे और कैसे नहीं देंगे, तो एक बात समझ लीजिए। नहीं, आप सिर्फ मुझे इतना समझा दीजिए, मेरे को छोड़िए, देश की जनता को समझा दीजिए। नहीं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आप सिर्फ इतना समझा दीजिए। मैं नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानेंगे? नहीं सर, भैया नरेंद्र मोदी को कितने प्रधानमंत्री आप बनाइएगा? नेता मानेगा नहीं, कौन किसको? नहीं तो कैसे नेता बनाइएगा मिश्रा जी? नेता कैसे बनाइएगा? ये तो मैं अपनी बात करूं। नहीं तो आप करिए, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं, जवाब तो देंगे नेताजी की नहीं देंगे? हमने ये नहीं कहा है कि कौन नेता होगा। नहीं तो बिना नेता के हराइएगा कि नेता कौन होगा, हमने नहीं ये तो बिना नेता के हराइएगा। 40 सीट हम 40 सीट घटा देंगे। आपको समझ में आना चाहिए, हम 40 सीट घटा देंगे। 303 में 40 घटा लीजिए, सरकार चली जाएगी और उससे ज्यादा सीटें कभी भारतीय जनता पार्टी को आई नहीं, ना आ सकती हैं। जो गठबंधन के दल थे, हाँ। जो शिवसेना थी, अकाली था और जनता दल यूनाइटेड था, वो पार्टी से एनडीए से बाहर है। हाँ। तो अब आप 303 तो भूल जाइए, हम 40 सीट घटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में नहीं बनेगी। नेता कौन होगा ये विपक्ष मिलकर तय करेगा। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो उन्होंने बिहार को 11.3% का देश में सर्वाधिक ग्रोथ रेट दिया है, सुशासन स्थापित किया है। 40 साल की शुचितापूर्ण राजनीति में एक लेश मात्र का दाग नहीं है उनके जीवन पर। समाजवादी मूल्यों पर आपने ये इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लिया सत्य प्रकाश मिश्रा जी, में नाम है। आपको मालूम है इस बात को कि नहीं, अब सुनिए, उन्हीं महान सुशासन बाबू को, उनको ये मानना पड़ा है मिश्रा जी कि उन्हें नहीं मालूम था। बिहार के महान मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था कि उनके मंत्री को जेल में होना था, वो शपथ ग्रहण समारोह में था। इट्स एन एम्बैरेसमेंट। आप जब सरकार, ये एम्बैरेसमेंट है। ऐसा कौन सा, ये एम्बैरेसमेंट है, ऐसा ये एम्बैरेसमेंट है सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आप क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको लग रहा है एम्बैरेसमेंट है? ये एम्बैरेसमेंट है। आप बोलने अरे मैं नहीं, आप कह रहे हैं, आप बताइए। नहीं एम्बैरेसमेंट, अपनी बात रखने देंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से ये ठीक है अपनी बात कि मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे नहीं पता कि मेरे मंत्री को जेल में होना था या फिर शपथ ग्रहण समारोह में होना था? ये ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। अगर आपका चैनल, आप बोलते रहिए। नहीं, चैनल आपका नहीं, जनता नेता आप है, जनता को जवाब आपको देना है। मुख्यमंत्री बोलते क्या रही है? स्वीकार किया है, बोलना है तो आपको क्यों रखा? नहीं थी तो इसमें कौन सी अचरज की बात है जी? अगर देश के किसी मुख्यमंत्री ने, आपने देखा है कि कभी सच्चाई को स्वीकार किया है? उन्होंने स्वीकार करते हुए ये बात कही है। और बिहार में कभी भी भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, राजनीति का स्वीकार नहीं किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, और आगे भी स्वीकार नहीं होगा। इस बात की गारंटी वो हमेशा देते रहे। अब तो कर लिया, बात को समझिए। अब तो कर लिया, नहीं कर सकते वो अब तो कर लिया। उनको न्यायालय की एक प्रक्रिया है, कर लिया न्यायालय की एक प्रक्रिया। अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं, प्रक्रिया है। अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं, अभी जब आप और हम बहस कर रहे हैं, दे रहे ना। अरे तो ऐश्वर्या जी, तो मोनोलॉग थोड़ी करिएगा नेताजी, आप जो फिक्स मोनोलॉग थोड़ी करिएगा। मैं आपसे डिबेट स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैंने आपसे जबरदस्ती की क्या? मोनोलॉग कर रहे हैं, मैंने आपसे जबरदस्ती, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी हमारी बहस है, आपकी एक और नेत्री खड़ी हो गई है, आप जिस बीमा भारती। आप जिस, अरे मैं फैक्ट्स रख रहा हूं, आप मेरे पे कर रहे हैं। आप मेरे पे अटैक करिए, कोई दिक्कत नहीं। यू अटैक मी। आप मेरे पे अटैक करके, अगर मेरे पे अटैक करके आपका पार्टी में कद बढ़ता है, आप बढ़ा लीजिए, लेकिन प्लीज समझिए ये बात को। अभी जब हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की एक नेत्री ने दूसरी मंत्री के ऊपर, आप सुनेंगे नहीं, आप फिर बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं। हमारी बहस चल रही है यहाँ पे। अभी पिछले 4 मिनट, मिश्रा जी सुन तो लीजिए जनाब, 4 मिनट पहले, अभी सर आपको अपना फोन सर बंद करना पड़ेगा। अनुराग जी आवाज आ रही है, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं मिश्रा जी कि अभी जब बहस चल रही है, तो आप ही की पार्टी की बीमा भारती जी, उन्होंने आप ही की पार्टी की एक और मंत्री है, उन पे बोल दिया है कि ये तो उगाही करती हैं, अगर ये मंत्री बनी रही मैं नहीं रहूंगी। आप समझिए, क्या नीतीश कुमार जी के आधा दर्जन इंटरव्यूज हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें वो कह रहे हैं मैं कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। और तेजस्वी यादव के यहां तक है कि एफिडेविट साइन करवा लो, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाऊंगा, तो फिर भी साथ आ गए। भाई नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा था। ऐसे सुशासन बाबू को जिनको यह नहीं पता कि उनके मंत्री को जेल में होना है या फिर शपथ ग्रहण समारोह में होना है। मिश्रा जी समझिए, ये मेरे सवाल नहीं है, जनता के सवाल हैं। आप बोलने देंगे या प्लीज बोलिए, उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं सर। थैंक यू। आप चुप रहेंगे 2 मिनट? सर 1 मिनट चुप रहूंगा, थैंक यू। बोलिए सर। नीतीश कुमार जी ने सुशासन चलाते समय
अपने मूल्यों से कभी कोई समझौता न किया है न कभी करेंगे। वो जिन मूल्यों को लेकर राजनीति में चलते आए हैं उन्हीं मूल्यों पे चलते रहेंगे। बिहार न्याय के साथ विकास के रास्ते आगे बढ़ता रहेगा और सुशासन और कानून का राज हमेशा कायम होगा। नीतीश कुमार ने कभी मूल्यों से कभी वो नहीं पलटे हैं। विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में साथी होते हैं लेकिन मूल्य कभी उन्होंने नहीं बदला। अपने मूल्य पर वो चलते रहेंगे, अपने सिद्धांतों पर वो चलते रहेंगे और राष्ट्र की आप मूल बदलना देखिए, आप जितना भी डिफेंस कर लीजिए जनता देख रही है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था आपसे भी। कीर्ति आजाद जी भी जुड़ गए, अनुराग बदले नहीं। एक सेकंड, अभी मोनोलॉग नहीं है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये सिर्फ आपसे डिबेट नहीं हो रहा है। क्या नीतीश कुमार कभी ममता बनर्जी को अपनी नेत्री मानेंगे? 2024 में टक्कर देना चाहते हैं। और ऐसे ही सवाल मैंने रीना गुप्ता जी से भी पूछा था, क्या अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी को अपना नेता मानेंगे? क्या अखिलेश सर, अब आपको शांत होना पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच। क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी को अपना नेता मानेंगे? मिश्रा जी, अब आपको शांत होना पड़ेगा सर, ये आपकी पार्टी की अंदरूनी, ये कोई आप पोडियम पे थोड़ी करें। रीना गुप्ता जी, जो अभी डिबेट चल रही है, मनोज तिवारी जुड़ गए वहां से, लेकिन अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं पहले। क्या मतलब अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को मान लिया क्या अपना नेता? मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आया ऐश्वर्या जी, एक बात बताइए सर, प्लीज आपको लोकतंत्र में विश्वास है? बिल्कुल है सर। तो जब लोकतंत्र में विश्वास है तो देश तो लोकतंत्र से चलेगा। बिल्कुल चलेगा। जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद पार्टियां जीत के आती हैं, हाँ। वो बैठती हैं, बैठ के एक नेता चुन लेती हैं। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि उसने नेता मान लिया क्या, उसने नेता मान लिया क्या, उसने नेता मान लिया क्या? अरे भाई, सब अपने अपने नेता हैं। जब वो चुनाव होगा, चुनाव के सांसद चुन के आएंगे, वो बैठेंगे और एक नेता चुन लिया जाएगा। 10 सेकंड नहीं लगेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इस बात की है कि भाई सब एक क्यों हो रहे हैं, और एक हो रहे हैं तो हम एक दूसरे को अभी से लड़ाना क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी होती रहे परेशान, तो परेशान, तो बीजेपी परेशान होती रहे, मनोज क्या है? तिवारी 1000 बार परेशान हो जाए। एक सेकंड अनुराग, सवाल क्या है? सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं बीजेपी, मनोज तिवारी 1000 बार परेशान, मनोज तिवारी 1000 बार परेशान हो जाए। सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि अगर रीना गुप्ता जी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सोच लिया कि कीर्ति आजाद जी की नेत्री तृणमूल कांग्रेस की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी नेत्री हैं, तो मनोज तिवारी जी क्या कर लेंगे? सवाल ये है, मनोज तिवारी जी क्या कर लेंगे उसमें? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कीर्ति आजाद जी, ओनली 3 पीपल, मनोज तिवारी, रीना गुप्ता एंड कीर्ति आजाद। बोलिए वो इधर मैं बोल रहा हूं आपसे कि लोकतंत्र विश्वास है। सभी जब जीत के आएंगे, जीतने के बाद सभी दल के नेता बैठेंगे, अपना नेता चुन लेंगे। अब इसमें इतनी दिक्कत कहां हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मान लिया क्या पड़ेगा? आएंगे ना सब जीत के, आ रहे हैं सब जीत के, ऐसे आएंगे, आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उनके मंत्री को जेल में होना था छत्तीसगढ़ में। यहाँ तो 2022 में 2022 यहाँ तो सजा जो होती है, कीर्ति आजाद जी भागे नहीं। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री को सजा होती है, एक मेरी बात, एक मंत्री को सजा होती है, वो अपनी फाइल लेके भागता है, सजा की फाइल लेके भागा जा रहा है। सोचो आप, फाइल मैंने सजा की फाइल, ये मंत्री भागा जा रहा है। क्या आपने हटाया उसको? आपने हटाया जिसके एक वहां पे गृह राज्य मंत्री है, जिसके ऊपर मुकदमे है, हाई कोर्ट में जाइए मुकदमे है कि नहीं। इसके बेटे ने 4 लोगों को रोन दिया, क्या आपने हटा दिया? क्या हटा दिया? भाई आप एग्जाम्पल सेट करते नहीं हो, लेकिन दूसरे की तरफ ये देखो वैसा हो गया, वो देखो वैसा हो गया। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैंने आपको पूरा कीर्ति आजाद जी, रीना गुप्ता जी एंड मनोज तिवारी जी, 3 लोग ऑन एयर, ओनली 3 पीपल करे बात। कीर्ति आजाद जी से शुरू कर रहा हूं, फिर रीना गुप्ता जी, मनोज तिवारी जी आ रहा हूं। कीर्ति आजाद जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। कीर्ति आजाद जी, जैसे ही 2024 या फिर विपक्ष की बात होती है सर, सबसे बड़े यह सवाल खड़ा होता है कि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को नेता मानेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी को नेत्री मानेंगे? अरे ऐश्वर्या जी, आपका एडिटर इन चीफ कौन है? सर मेरा तो एक ही है सर, अर्नब गोस्वामी। डाउट नहीं है, मेरा तो एडिटर वही है सर। कब तक रहेगा वो? सर जब तक चैनल है। क्यों है वो? उसको क्यों रखा हुआ है वहां पे? सर उनका चैनल है, को क्यों नहीं रखा? सर वो इलेक्शन नहीं लड़ते ना, वो चैनल है उनका। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे इलेक्शन लड़वाते तो हो ना यार, बिना इलेक्शन के इलेक्शन लड़वा देते हो। अरे भैया कौन बनेगा, किसको मानेगा? ये इस समय स्थिति ये है कि जब समय आएगा, लोग एकत्रित हो रहे हैं। देखा है कैसी पटखनी दी थी अभी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, अभी किस प्रकार से बिहार के अंदर पटखनी खाई है, सो वो सामने आ गया है। जो खुद प्रयास किया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में किया तो वो मास्टर स्ट्रोक हो गया, और बिहार में अगर हो गया तो पलटू राम हो गया। भैया मुझे समझ में नहीं आता है एडिटर इन चीफ का या तुम्हारा मुझे ये बात की, किस तरीके की राजनीति करते हो अपने चैनल के ऊपर। समय आएगा, अपने आप जो नेता होगा वो तय हो जाएगा। पहले भी हुआ था। अभी आवश्यक ये है कि विपक्ष एकत्रित हो, और जो परिस्थितियां, जो 8 तोहफे दिए गए हैं इन 8 सालों के अंदर, उन सालों के ऊपर मंथन करके, जैसे कि किसानों के ऊपर अभी बहुत अच्छा
अनुराग भदौड़िया जी बता रहे थे कि वो आदमी फाइल लेके भागे फिर रहा है और बेटा जो है शुरू में जो जेल जाना चाहिए था वो जेल नहीं गया था। तो ऐसी बहुत सारी जो महंगाई है, आप 24 की बात करते हो तो महंगाई की भी बात आएगी, उसके अंदर बेरोजगारी की बात आएगी, कोविड को किस तरीके से मिसमैनेज किया उसके बारे में बात आएगी, इन्फ्लेशन के बारे में बात आएगी, किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस के ऊपर वेंडाटा किया जा रहा है, उनके ऊपर ईडी, आईडी, सीबीआई, आईटी सब लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी। और जिस प्रकार की परिस्थिति अभी बिहार ने दिखाई है उसे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। इनके खुद के अपने 20 अलाई इनको छोड़ के पिछले सालों में चले गए हैं। कौन कौन लोग गए, क्यों गए? चाहे वो सीए का मामला था, चाहे वो फार्म लॉस का मामला था, चाहे वो नोटबंदी का मामला था, उसमें इनके सबसे बड़े दल अकाली दल, इनका सबसे बड़ा अभी जदयू चला गया, शिवसेना इनको पहले छोड़ गया था, टीडीपी इनको छोड़ के चला गया। इस प्रकार से सभी धीरे धीरे छोड़ करके इनको जाएंगे, क्योंकि यह किसी रीजनल पार्टी को आगे से लड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये उनको दबा के रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी परिस्थिति ये है और इस चीज को रीजनल पार्टियां इन 8 सालों के अंदर समझ चुकी है। तो अब आप ये मत पूछिए मुझसे कि कौन किसको नेता मानेगा, आप जिसको एडिटर इन चीफ मानते हैं आप उनको मानिए, हम अपने लोगों को जो अपने लोग हैं वो नेता मानते हैं। वक्त आएगा तो अपने आप नेता सामने आ जाएगा। लड़ाने का प्रयास मत कीजिए हमें। सर वक्त है सर, मैं कौन लड़ाऊंगा? जनता लड़ा रही। सर आप लोग तो खुद ही लड़ रहे हैं, मैं कैसे लड़ाऊंगा? आप लोग तो खुद ही लड़ रहे हैं, मेरा नहीं है कोई इंटेंशन लड़ाने का। मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है, अगर मोदी को हराना है तो साथ में आना पड़ेगा ना सर। सर एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद जाते हैं, एक सेकंड सर। सर अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी, रीना गुप्ता, मनोज तिवारी, रीना गुप्ता 50। कीर्ति जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी उनको तो बोलने दीजिए। अरे उनको तो बोलने दीजिए आप। अरे भाई कीर्ति आजाद को तो बोलने दीजिए, क्योंकि रियलिटी है ना, जनता के सामने आनी चाहिए रियलिटी। 1 वर्सेस 1 गरिमा। मनोज तिवारी, रीना गुप्ता जी गुजरात में है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं मेक इंडिया नंबर 1 अगेन। यहाँ पे मनोज तिवारी रोहिंग्या पे पीसी करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड पे पीसी करते हैं, सौरभ भारद्वाज काउंटर पीसी करते हैं, बीजेपी दोबारा काउंटर पीसी का, वहाँ पे मनीष सिसोदिया खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं भाई ये तो बीजेपी का है, ये तो रोहिंग्यास वाला सिस्टम हमारा था ही नहीं, ये तो सेंट्रल बीजेपी का था। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1। ऐसे आपस में लड़के आप इंडिया नंबर 1 करना चाहते हैं? रीना जी देखिए ऐश्वर्या जी, आज जो माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने जो आज आह्वान किया है, वो आह्वान ये है कि हम सब मिलके सारी जितनी भी पॉजिटिव ताकतें हैं देश की, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, हम सब मिलके देश को नंबर 1 बनाएं। क्योंकि पिछले 75 साल से भाजपा ने और कांग्रेसियों ने देश पे राज किया है। एक दोस्तवाद में लिपटी हुई है, अपने दोस्तों को सिर्फ तोहफे देते हैं, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। दूसरी पार्टी सिर्फ परिवारवाद में विश्वास रखती है। तो अगर हम दोस्तवाद और परिवारवाद करते रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? जो इस देश के 130 करोड़ लोग हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उनको कैसे हम पूरा कर पाएंगे? ये तभी पूरा हो पाएंगी जब आप ये छोटी मोटी चीजें कि मैंने उस दोस्त को फायदा पहुंचा दिया, उसको फायदा पहुंचा दिया, उस सब से ऊपर उठ के, जुमलेबाजी से ऊपर उठ के अगर आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आजादी के 75 साल हो गए, इस देश में ना तो संसाधन की कमी है, ना इस देश में विद्वान लोगों की कमी है। बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर आप देखिए सब देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि देश का माहौल ऐसा हो गया है कि सिर्फ जुमलेबाजी करना और एक दूसरे को आपस में लड़ाना, सिर्फ यही, और सरकारों को गिराना, यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं। क्यों मनोज तिवारी जी? बड़े-बड़े, एक मिनट कंप्लीट करने जी बोलिए, ये तो ओपनिंग कमेंट्स है, बोलिए मैम बोलिए। जी ऐश्वर्या जी, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में इतना बढ़िया काम हुआ है, 7 साल में इतना बढ़िया काम हुआ है। अमेरिका का एक अखबार है ऐश्वर्या जी, न्यूयॉर्क टाइम्स। हाँ। अमेरिका के अखबार पे फ्रंट पेज पे कल खबर निकली है कि दिल्ली के स्कूल कितने अच्छे बने। जय हो। अगर हम देश के स्कूल अच्छे बनाएंगे तो देश का बच्चा आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कल गुजरात से क्या खबर आई है कि फिर से गुजरात में 10,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। तो इस तरह से अगर आप ड्रग्स का कारोबार को आगे बढ़ने देंगे, आप अवैध शराब की बिक्री अलाउ करेंगे, तो देश का युवा कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, मनोज तिवारी जी जवाब दे रहे हैं आपको। ये बोला तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, उसके कीर्ति जी आ रहा हूँ। आखिरी बात रोहिंग्या जिसका, जहां हाँ बोलिए मैम, रोहिंग्या जी जी
ऐश्वर्या जी, मुझे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, 10 more seconds मनोज भाई आपको धन्यवाद। आखिरी बात, बोलिए रीना जी। देखिए एक तरफ ये तो बहुत अच्छी भारतीय बात जनता है। पार्टी बोलती जाती है कि कश्मीरी पंडितों को 10 seconds मनोज जी। कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करने का नाटक ये कब से कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित को रिहैबिलिटेट तो आप कर नहीं पाए, कश्मीरी पंडितों को आप पुलिस से पिटवाते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दिल्ली में रोहिंग्यास को रिहैबिलिटेट करेंगे और रोहिंग्यास की सुरक्षा दिल्ली पुलिस करेगी। तो इतने सालों से जो कश्मीरी पंडित घूम रहे हैं, जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया, जिनके नाम पर सिर्फ आप वोट मांग रहे हैं, उनको आप कब रिहैबिलिटेट करेंगे? ये एक सवाल है। नहीं मनोज तिवारी जी, जितना मुझे मालूम है, धन्यवाद, जितनी जानकारी मेरे पास है, मैं सिर्फ मनोज तिवारी जी और रीना गुप्ता चाहता हूं भी ऑन है मेरे साथ। केजरीवाल गवर्नमेंट हैड फॉर्मली रिक्वेस्टेड एनडीएमसी थ्रू अ लेटर, एक चिट्ठी लिखी थी रीना जी 23/6/2021 में, 23/6 तारीख नोट कीजिएगा, 23/6/2021, 23/6/2021 को एनडीएमसी को केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की, आपकी पार्टी की सरकार ने, टू अलॉट द कम्युनिटी सेंटर अलोंग विथ 240 नंबर के 240, 250 में 10 कम, 240 EWS फ्लैट्स सिचुएटेड एट बकरवाला फॉर सेटिंग अप अ रिस्ट्रिक्शन सेंटर। ये एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी हुई है 23/6/2021 को। रीना जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं मनोज तिवारी जी का जवाब ले रहा हूं, उसके बाद कीर्ति आजाद जी आ रहा हूं। जवाब दे दूं? नहीं, आप मेरे को दीजिएगा, लेकिन पहले मैं जरा ओपनिंग कमेंट्स ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। ये तो मेरे पास है फैक्ट, इसलिए मैंने बोला। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। अभी रीना जी जैसा बोल रही थी, नंबर 1 बनाना है, इस देश को नंबर 1 बनाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रीना जी जिस पार्टी की प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की, और जो मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट है, जो प्रश्न आज दिल्ली में उठ रहा है कि 1,51,564 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता से लिए गए, उसका कोई 4 साल से बैलेंस शीट नहीं बना है। सीएजी रिपोर्ट नहीं 4 साल से टेबल की गई है विधानसभा में। तो ये तो बात तो बहुत अच्छी है कि देश को नंबर 1 बनाना है, लेकिन किस में नंबर 1 बनाना है? भ्रष्टाचार में। जो भ्रष्टाचार का आरोप आज दिल्ली सरकार पे लगा है, आपके सामने मैं सारे ये आरटीआई रिपोर्ट लेके आया हूँ। इसमें 38,753 रुपया इन्होंने दिखा दिया कि डीटीसी घाटे में है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बता रहे हैं। हमने आज पूछा है कि घाटे में है तो बैलेंस शीट कहाँ है? जो घाटा दिखाया गया है किधर गया? और दूसरा, जल बोर्ड पे 58,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जो जल बोर्ड कल तक 2013 तक 600 करोड़ रुपए फायदे में था, वो कैसे आज 58,000 करोड़ रुपए के घाटे में आ गया। तो ये सारी की चीजें देखने के बाद एक हमारे दिल्ली का सवाल है कि कहते थे ये डिबेट में जल बोर्ड और ये क्या आप देख, मैं हाँ देख, इसलिए लेना जरूरी है कि आप कह रही ना कि देश को नंबर 1 बनाना है, तो देश को नंबर 1 क्या भ्रष्टाचार में बनाना है अरविंद केजरीवाल जी को? पहली बात नहीं। आज जब सवाल उठ रहा है, भाई अच्छी बात है, सभी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहिए, इसमें तो हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी देखें, अरविंद केजरीवाल जी भी देखें, अखिलेश यादव जी भी देखें, राहुल गांधी जी भी देखें, ममता दीदी भी देखें। सबसे बड़ी सवाल है कि हर बात में जो एक लाइन आती है कि हमें मोदी को हराना है। अरे किसी दिन ये भी तो सोच लो कि देश को कैसे जिताना है। देश को जिताने के लिए भ्रष्टाचारी होना नहीं, देश को जिताने के लिए शराब पिलाना नहीं, देश को नंबर 1 बनाने के लिए एक किडनैप के आरोपी को कानून मंत्री बनाना नहीं। उसके लिए तो मेरे भाई बहन सभी लोग, हमारे सभी आदरणीय हैं जो बैठे हुए हैं,
लेकिन देश जिताने की भी किसी के पास ख्वाहिश होनी चाहिए। ये मेरा शुरुआती कमेंट्स है। अब मैं समझता हूं कि सबको सपना देखने का अधिकार है, लेकिन केवल मोदी को हराने के लिए या देश को जिताने के लिए ये डिसाइड करना भी आज आवश्यक है, और देश की जनता ये डिसाइड करेगी। इनको आपस में जितना भी बात करने हो करते रहे। कीर्ति आजाद जी, देखो भैया, कोई ना कोई हारेगा तो दूसरा जीतेगा, और देश को वही जिताएगा जो मोदी को हराएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। जो परिस्थिति मैंने 8 चीजें गिनाई हैं, उसके अंदर जवाब कभी कोई भी स्पष्टता से मुझे नहीं देता। आज जिस प्रकार से इनकी अपनी सहयोगी पार्टियां इनको छोड़ करके चली गई, जो इनके साथ में थी, दबी रही बेचारी, अंदर ही अंदर उनको भड़ास निकलता रहा। आज जदयू जैसे अभी कुछ दिन पहले गई है, उनसे बहुत बड़ा झटका लगा है इन लोगों को। जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई, रसोई गैस 110 से ऊपर पार कर चुकी है, त्राहिमाम हो रहा है, और जब कभी भी कुछ बात होती है तो ये घूम करके धर्म की बात शुरू कर देते हैं, भारत पाकिस्तान कर देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। रोहिंग्याओं के बारे में अभी हमने सुना था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि हमने उनको यहाँ रखने की बात की है, तो तुरंत मेरे ख्याल से एमएचए का निर्देश आ गया और उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को कोई आवाज नहीं दिया गया है। तो यह आपस में ही विरोधाभास अंदर मंत्रालय में है। लोग एक्चुअली इस बिहार की प्रतिक्रिया के बाद जो वहां तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद ये बौखला करके खुद ही इनको समझ में आपस में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और सारे विपक्ष के लोग चाहते हैं कि यह जो इस समय तानाशाही देश में चल रही है, आज हमारी जो परिस्थिति देश विश्व भर के अंदर, आज प्रेस मीडिया के फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, आज महंगाई जिस प्रकार से आ रही है, आज अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, इनके बच्चे तो चले जाएं और बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाएं, और दूसरों के बच्चे वो थाले झाले लेकर के टमाटर टनाटन वो थाली बजाएं। ये कहाँ की परिस्थिति देश की आई है? सबको बराबर से एक जैसा मिलना चाहिए। इनके बच्चे बाहर विदेशों में यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए, और यहाँ के बच्चे हाथ में तलवार डंडा फरसा लेकर के मंदिरों और मस्जिदों के सामने जाकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करें। तो यह कोशिश, इस प्रकार से देश आगे नहीं जीतता है मनोज जी। देश तभी जीतेगा जब आप देश में गंभीर मुद्दों को आगे लेकर के जाइएगा। जो गंभीर मुद्दे आपके सहयोगी साथी और विपक्ष के लोग भी बता रहे हैं कि आवश्यकता है देश में अभी बदलाव की। केवल हर एक बात को पलट कर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धर्म पर ले जाकर के राजनीति नहीं होती। अब भी लोग पक चुके हैं यह सुन के। पहले 2-3 साल में आपने उनको अच्छा पका लिया, फिर धीरे लोग समझने लग गए, और 2024 में देखिएगा सब विपक्ष एकत्रित होगा और आपका सफाया होगा। मनोज तिवारी, कीर्ति जी अभी कीर्ति भाई साहब ने कहा कि साथी दल छोड़ के चले गए। आपने शिवसेना का नाम लिया। शिवसेना के जैसे ही छोड़ के जाते पूरी शिवसेना अलग हो गई। इसको भी याद रखना पड़ेगा कि अगर 1-2 लोग किसी अलग डील से, अलग सोच से जाते हैं तो उनका पूरा धड़ा उनके साथ खड़ा है क्या? ये भी इतिहास में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के खड़ा होगा कि अब शिवसेना कहाँ है, शिवसेना कौन है, किसके साथ है। दूसरी बात, एमएचए का निर्णय आ गया, उसके बाद भी कीर्ति भाई साहब एक ऐसे ट्वीट की बात करेंगे जो ट्वीट किस परिस्थिति में आया, वो विदेश में है अभी हरदीप पुरी जी, वो बताएंगे कि कैसे आया, हैक हुआ या क्या हुआ। लेकिन एमएचए का स्पष्ट निर्णय, और मेरे पास वो चिट्ठी भी है। सच्चाई तो ये है कि उनको एमएचए ने आज स्वयं कहा है कि ये दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है कि रोहिंग्याज को अच्छी व्यवस्था दिया जाए, उनको साफ पानी दिया जाए। आपको कहते हुए शर्म नहीं आती है? क्या पूरी दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे सकते हैं? केवल एक ही कुछ वर्ग के लोग जो इलीगल घुस बैठी हैं उन्हीं को साफ पानी देंगे? हम पानी उनको भी दे रहे हैं, खाना उनको भी दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके देश में सम्मान वापस करेंगे। उनके देशों से संपर्क में हैं, हम उनको कभी भी बसा नहीं सकते। और अगर जैसे अभी कीर्ति भाई बोल रहे थे कि देश बर्बाद हो गया, 3 करोड़ बेघर को घर दे देना बर्बादी है, 10 करोड़ को घर में गैस पे खाना बनवाना शुरू कर देना बर्बादी है, हमारे यहाँ 55 करोड़ को फ्री इलाज दे देना बर्बादी है, हमारे देश में 370 हट जाना बर्बादी है, राम जी का मंदिर बन जाना बर्बादी है। क्या हमारे देश में लाखों लोगों को
जिनका इलाज करने का पैसा नहीं था तो उसको पैसा दे देना बर्बादी है। अपने इस बर्बादी के परिभाषा को बचाने की जरूरत है और निश्चित रूप से सपना सभी कोई देखे, हमें अपने लीडर पे और देश के भविष्य पे पूरा भरोसा है। सत्यप्रकाश जी होल्ड ऑन। हाँ रीना जी बोलिए। रीना जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद कीर्ति जी। कीर्ति जी 30 सेकंड्स। थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी जो हैं उनको पता नहीं है पूरा रोहिंग्या वाला इशू और फोन हैक होना, ये तो बहुत ही मतलब हास्यास्पद सी दलील दी जा रही है। जो जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे थे वो चिट्ठी जो है वो चीफ सेक्रेटरी और एलजी के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस है। वही चीफ सेक्रेटरी और एलजी जिसको कि अमित शाह जी ने दिल्ली में तैनात किया है आम आदमी पार्टी के कामों में विघ्न डालने के लिए। तो एक तरफ से हरिदीप पुरी सुबह को बड़े खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने रोहिंग्यास को रिहैबिलिटेट किया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है कि नहीं ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो ये इनके मंत्रालय आपस में ही इनको पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये कुछ पासा इन्होंने फेंका और वो पासा शायद सही पहुंचा नहीं, उल्टा पड़ गया, इसलिए एमएचए की तरफ से वो ट्वीट आई। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है पिछले 8 साल से, कैसे हर स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जाए, ऑपरेशन लोटस हर स्टेट में कराया जाए, ये इसके अलावा इन्होंने पिछले 8 साल में कुछ नहीं किया है। और एक जो इन्होंने सबसे बड़ा जो इस देश के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है वो ये किया है कि इन्होंने जो पॉलिटिकल फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इन्होंने इस देश को तोहफा दिया है कि इनके जो दोस्त जो बेनामी चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं उसके एवज में जो ऑपरेशन लोटस खेला जाता है और वही दोस्त इनके पूरा देश का पैसा लेके चंपत हो जाते हैं। और मनोज तिवारी जी, आप कहाँ रह रहे हैं? लगता नहीं आप देश में रह रहे हैं। महंगाई की, बेरोजगारी की इस समय जो इतनी बुरी हालत है देश की, और आप केजरीवाल बोलते जाते हैं। हम तो डेढ़ स्टेट में हमारी सरकार है, 18 राज्यों में और केंद्र में आपकी सरकार है। अगर देश में बेरोजगारी और महंगाई की इतनी बुरी हालत है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उसके लिए मनोज तिवारी काउंटर करें जल्दी। तिवारी काउंटर करें। मनोज तिवारी जी। देखिए रीना जी, मैं अपनी बहन रीना को बताना चाहता हूं, रीना जी को, अनुराग भदौरिया को, गृह मंत्री कार्यालय ये ट्वीट किया है, आप इसको नकार सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली proposed to shift the Rohingyas to a new location, but MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingyas illegal foreigners will continue at the present location. MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA. हम उनको यहाँ पे मार नहीं रहे हैं, हम उनको खाना नहीं मिले ऐसा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों को ससम्मान उनके देश में वापस ले जाने के लिए हमारा ये एमएचए का निर्णय है। मैं पहले भी कहा, हरदीप पुरी जी का एक बयान जो आया, एक मिनट रीना जी सुन लीजिए, आप बोल रही हो, सुन रहे थे। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। सर मैं आ रहा हूं, कीर्ति आजाद जी आ रहा हूं। मैं किसी के बीच में बोलना ठीक नहीं है सर, वो अपना मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप रीना जी, आप अपने पार्टी के तरफ से ये बता दें कि क्या आप रोहिंग्याज को वापस उनके देश में भेजना चाहती हैं या नहीं भेजना चाहती हैं? हम उनको वापस भेजना चाहते हैं। रीना गुप्ता जी चल रहा है भाई। देखिए मनोज तिवारी जी, पहली बात तो ये कि दिल्ली कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है। रोहिंग्याज दिल्ली में कैसे आए? आप ही ने लाके बसाए ना उनको। और पिछले 7 साल में, और ये भी आरटीआई के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है एमएचए से, पिछले 7 साल में 7 रोहिंग्या डिपोर्ट हुए हैं। तो आपने अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट किया इनको? आपको पता नहीं था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जानकारी नहीं थी? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि आपको पता ही नहीं कि कौन घुसपैठी इस देश में बैठे हुए हैं। तो मनोज तिवारी जी, जब आप आते हैं तो थोड़ा सा डेटा लेके आया करिए, इस तरह की जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अनुराग भदौरिया, मैं मनोज तिवारी जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया और उधर से सत्यप्रकाश मिश्रा जी, थैंक यू। के बीच की कॉरेस्पॉन्डेंस है। ओके रीना जी, ओके रीना जी, उसमें दिल्ली सरकार। ओके रीना जी, पॉइंट टेकन। हाँ सवाल तो पूछ लो।
सवाल क्या पूछूं आपको? तो वही बोलना जो बोलना है, तो मैं कुछ भी पूछ लूं। तो राष्ट्र की बात करने आए तो करिए ना, पानी तो मैं थोड़ी रोक रहा हूं। तो मैं तो यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है महंगाई बेरोजगारी पे बात करने पे? नहीं, मनोज तिवारी जी को दिक्कत है, पूछ लेते हैं। नहीं, उन्हें दिक्कत। तिवारी जी आपको दिक्कत है? एक बार ही नहीं बोल रहे हैं, एक बार पूछो। दूध कीर्ति आजाद जी को भी लाइए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपए महंगा हो गया। दिक्कत नहीं है। कभी नहीं आपने बोला क्या जनता की बात नहीं करनी है आपको? क्या अनुराग भाई आपको चुना, लेकिन 2 रुपए भी महंगा हुआ, कल ही महंगा हुआ 2 रुपए दूध। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेट भरा हुआ है। देश का जो भूखा है, देश की आम जनता तो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जुगाड़ लगा के अपनी सरकारें बना ले रहे हैं। उनके पास पता नहीं कहां से व्यवस्था आती है। 40-40 सांसद का रिजॉर्ट में, 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन कभी आम जनता के बारे में सोचा कि बेचारा जो दूध पी के चाय बना के पीना चाहता है, वो भी आप उसके मुंह से छीन लेना चाहते हो? वो भी आपने 2 रुपए महंगा कर दिया, जबकि जन्माष्टमी का समय आ गया। जन्माष्टमी में दूध दही की जरूरत होती है। तो क्या किस भक्तों का अपमान करना चाहते हैं आप, या जन्माष्टमी जो लोग मनाना चाहते हैं उनके ऊपर कहर ढाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप उनके ऊपर भी कहर ढा दोगे कि नहीं दूध और दही की व्यवस्था नहीं कर पाए? वो तो ताली बजा रहे हैं आपके। किस बात की ताली बजा रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, महंगा करने का। हाँ, तो बधाई हो भाई, महंगा करने की ताली बजा रहे हैं। तो आप इससे बढ़िया किस भक्तों का अगर आप अपमान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो अपना कृष्ण की पूजा ठीक से नहीं कर पाए, तो आप मनोज तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। देश के लिए पॉइंट टेकन। देखिए अनुराग भाई, कीर्ति आजाद जी को लाइए संसद के इस पे बहस हो गई। हाँ। और बहस हमारी सरकार ने दिया। जब संसद में बहस चल रही थी प्राइस हाइक की, आपने बोला वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, अरे कल महंगा हुआ, वो पार्लियामेंट में बहस बता रहे हैं, पार्लियामेंट खत्म नहीं सुनिए, आपने उनके सामने अरे प्रभु, बोलिए मनोज। नहीं मेरी बात सुनिए। तो जब संसद में बहस हो रही थी तो बोला गया कफन पे टैक्स लगा दिया, अरे चावल पे टैक्स लगा दिया, प्लीज उनको बोलने, दूध पे टैक्स लगा दिया। प्लीज जवाब ले लीजिए, बोलिए। लेट मी कंप्लीट। हाँ, बोलिए एक करके, शांति। आप देखो, मैं बता रहा हूं कि कैसे आप सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, प्लीज। किस प्रकार से आप लोग मुद्दे को ऐसा सनसनीखेज बनाते हैं। अच्छा। संसद के फ्लोर पे अच्छा, सभी, आम आदमी पार्टी का तो कोई है नहीं, कांग्रेस हो सपा हो, सबने क्या कहा? आपने दूध पे टैक्स लगा दिया। अच्छा। आपने कफन पे टैक्स लगा दिया। अच्छा। आप अंतिम क्रिया पे टैक्स लगा दिए। आप चावल पे, गेहूं पे, अनाज पे टैक्स पे, खाने पे टैक्स लगा दिए। अरे भैया, जब हमारी वित्त मंत्री ने बोलना शुरू किया, अच्छा, तब इन लोगों के झूठ का पल्ला, झूठ का जो बैलून था वो फूटा कि कोई दूध पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, जो लोग पैकेट में बना करके बेचते, बिजनेस करते, उन पे थोड़ा सा जीएसटी लगी है, थोड़ा सा। कफन पे कोई टैक्स नहीं है। कैसा सनसनीखेज बनाया आपने। अरे भाई, कोई बना रहा है उस इक्विपमेंट पे पहले से टैक्स है, छोटा सा टैक्स है। आप किसी बात को ऐसा बनाते हैं टीवी पर, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। रही बात महंगाई जिस तरह से चल रही है, हम भी उससे चिंतित हैं, लेकिन महंगाई कहीं अगर नियंत्रित है तो वो देश में, भारत में ही नियंत्रित है और कहीं नियंत्रित नहीं है मेरे भाई। कीर्ति आजाद जी कुछ कह रहे हैं। कीर्ति आजाद जी सर। नहीं, मैं इनसे यही कह रहा हूं कि बड़ा अजीब सा लगता है। लोग अब जाएंगे और 5-5 किलो का पैकेट खरीद कर लाएंगे जिस पर जीएसटी देंगे। जो आदमी 100 ग्राम 200 ग्राम खरीदता हो और उसके पास कहीं अगर आसपास में जगह नहीं हो, जाकर कहीं दुकान से खरीदता है और वो अगर उसको प्लास्टिक के बैग में दे देगा भर कर, तो उसके ऊपर 5% वो जीएसटी देगा। ये कमाल की बात है। दूसरी बात तो आप छोड़ो ना, जीएसटी की बात ये सब छोड़ो, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप भी क्रिकेट खेलते हो। अरे मनोज भैया, मेरी बात तो सुनो। क्रिकेट खेलते हो, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। सेंचुरी मारा है कि नहीं मारा है पेट्रोल बताओ? जबरदस्त तरीके से मार के खड़ा है कि नहीं खड़ा? नॉट आउट है कि नहीं है? डीजल नॉट आउट है कि नहीं है सेंचुरी पर? ये हमको बता। 1100 रन पूरे सीजन में पूरा कर भैया, आप बताइए सिंगापुर में पेट्रोल कैसे लीटर है? देखो टोकन है। आप बताइए सिंगापुर में पेट्रोल कैसे लीटर है? ना, ये गलत बात है। छोटे भाइयों, टोकना नहीं चाहिए बड़ों को। हम नहीं टोके थे, ये अच्छा नहीं, उचित नहीं लगता। मतलब भारतीय जनता पार्टी के वालों से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह लोग जब सच्चाई को नहीं ले पाते हैं ना, तो बेचारे टोकते हैं और बात को फिर राम मंदिर पर ले जाते हैं और हिंदू मुसलमान पर ले जाते हैं। प्लीज कृपया वो मत करो। 1100 रन एक सीजन में बना गया, रसोई गैस। अभी गरीबी की बात कर रहे थे। तो जो ये बात, एक ही बात सब में सही कही कि जनता अब समझ गई। ये बात मनोज ने कही और मैं अपने छोटे भाई की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जनता समझ गई है कि यह रोहित शर्मा और विराट कोहली कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करेगा तो पेट्रोल और डीजल सेंचुरी मार के करेगा।
1100 रन एक सीजन में कोई खिलाड़ी नहीं बना पाया, लेकिन रसोई गैस कर गया। इन्होंने कहा हमने इतने रसोई गैस दिए, केवल 0.41% लोग 9.5 करोड़ लोगों के अंदर से लोगों ने रसोई गैस वापस दिया है। अन्यथा मेरे ट्विटर पर देख लेना, एक से एक रसोई गैसों के अंदर छेद बनाकर ऊपर चूल्हा बना करके सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यह परिस्थिति बनी हुई है। तो महंगाई है, और अब जो इंडेक्स भी गिरा है अपने पत्रकारिता का 150। कीर्ति आजाद जी, आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत हुई है सर? मैं आ रहा हूं। मनोज तिवारी जी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, लेकिन मैं जरा जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। हाँ, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, मेरे को भी ऐश्वर्या जी। जी जी सर, आ रहा हूं सर, उसके बाद कृपया धीरे धीरे आ रहा हूं सर। शुरू किया था, एक सेकंड, वो बोल रहे हैं। पूछता है, हम लोग देश की बात कर रहे थे, वो सर बोलिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी बोलिए। पूछता है भारत की 2024 में क्या होगा। आपने ये शो शुरू किया था, पूछता है भारत 2024 में आखिर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, जो देश का फटेहाल आर्थिक हालात है उसका जवाब होगा 2024। देश की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को सरकारी भोजन पर आश्रित कर दिया। उनके जेब में पैसा नहीं है। लोगों के पेट में भूख तो है, लेकिन उनके जेब में पैसा नहीं, और महंगाई की चरम सीमा 7.8% तक चली गई। बेरोजगारी दर इतना ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है कि लोग एक एक रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये 2024 में ये सारे सवाल होंगे, और इन सभी सवालों पर ही देश की सरकार बनेगी। एक बार आप कह सकते हैं बहेलिया आया, दाना डाला, और उसके जाल में फंसा सकते हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव पर भी जवाब होगा 2024 में। सबसे बड़ा जो सवाल है आपके पूछता है भारत में, आपने जो पूछा है, आखिर टक्कर कौन देगा। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 37% कुछ वोट प्रतिशत है, उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 63% तो लोग हैं खिलाफ में, और वो एकजुट होंगे। 303 में सिर्फ 40 सीटें हमें कम करनी है, और बिहार से वो 40। मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं। रीना गुप्ता जी, केंद्र सरकार, कीर्ति आजाद जी जुड़ गए हैं, आ रहा हूं। सरकार को तिवारी जी जवाब दे रहे हैं आपका, थैंक यू। देखिए, मैं सिंपल सा सवाल करना चाहता हूं हमारे आदरणीय मेरे भाई से, कि पहले भी तो आप लड़ चुके हैं चुनाव ना। जब बीजेपी से अलग होकर के जेडीयू लड़ी थी, कितना सीट आया था? हमारे बिहार से इकट्ठा होकर लड़ेंगे, मुश्किल से 2 सांसद बैठते थे। आज मोदी जी का कारण है, कि आपके 17 सांसद हैं। सबको पता है, फिर भी कोई बात नहीं। पहले आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों में कौन लीड करेगा। हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारा तो स्पष्ट निर्देश, हमारा स्पष्ट मत है कि हम न रहें या ना रहें, भारत ये रहना चाहिए। भारत की जीत महत्वपूर्ण है, भारत के गरीबों की जीत महत्वपूर्ण है। डरता है ना, तब यही कहता है। आप मुझे बताइए, मनोज तिवारी परेशान होकर कर क्या लेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उनको तय करना है। इसीलिए मनोज तिवारी परेशान होकर क्या कर लेंगे? इसलिए बार-बार कह रहे हैं हम। मनोज तिवारी परेशान होकर कर क्या लेंगे? आप मुझे बताइए ना। इसलिए कह रहे हैं अखिलेश यादव मानेंगे किसी को नेता? नहीं मानेंगे। वो क्यों बार-बार कह रहे हैं? हमको कोई अनुराग भाई, हमको कोई डर नहीं। अरे जिसको डर होता है वही बार-बार कहता है हम डर नहीं रहे, हम डर नहीं रहे। अरे भैया, आप डरे हो। आप डरे हैं मनोज तिवारी जी? बीजेपी का खदेड़ा, आप डरे हुए हैं मनोज तिवारी जी? जवाब दीजिए। डरे हुए हैं? ठीक है, ओके। आज पूरा देश, आज अपने कीर्ति आजाद जी उधर देखो, भाजपा आज हम लेट मी कंप्लीट। हाँ, बोलिए मनोज तिवारी। लेट मी कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट सर। देखिए, मैं अपने बड़े भैया हमारे कीर्ति आजाद जी बैठे हैं। कीर्ति आजाद भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिंगापुर में डीजल पेट्रोल कैसे रेट में चल रहा है रुपया के हिसाब से? आपने पता किया? देश का सवाल आए तो सिंगापुर पहुंच जाते हैं। क्या आपके देश में, आपके देश में, हाँ, चले जाएंगे क्या? ये भारत की, ये भारत। कीर्ति आजाद जी जवाब दे रहे, ठीक है। कीर्ति आजाद, वीना गुप्ता, मनोज तिवारी, ओनली 3 पीपल करें प्लीज, ओनली 3 पीपल। मनोज तिवारी, कीर्ति आजाद, वीना गुप्ता। कीर्ति आजाद जवाब दे दूंगी। हाँ, बोलिए कीर्ति जी। दूसरों से 30 सेकंड करेंगे। डीजल पेट्रोल हमारे देश में जितना पैदा होता है, हमारी आवश्यकता का 20% है। ठीक, ओके, जवाब आ रहा है। हमारे देश में डीजल पेट्रोल जितनी पैदा होते हैं, वो हमारे देश की अपेक्षा का जो जरूरत है उसका 20% है। कीर्ति आजाद जी 30 सेकंड नहीं आएगा।
हमें बाहर से बात नहीं कीर्ति आजाद जी 30 सेकंड जवाब आ रहा है। सिंगापुर की इन्होंने बात की, कई ऐसे 10 देश में ठीक है, 250 रुपया लीटर है। मनोज जी जवाब आ रहा है, मनोज जी जवाब आ रहा है। भारत है जहां इथेनॉल बना के, भारत ही ऐसा है जहां नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से क्या हो रहा है इथेनॉल ये बना मुझे तो करके समझ हम नहीं आ रहा है। कीर्ति आजाद जी 30 सेकंड जवाब दे रहे हैं। कीर्ति आजाद जी 30 सेकंड। कीर्ति आजाद जी, रीना जी आ रहा कहाँ से जवाब हूँ, आ रहा हूँ रीना जी। आपको समझना पड़ेगा। अब वो सिंगापुर लाए हैं कुछ आपके लिए, नियंत्रित कर इनकी रखा है, आवाज उसका फेडर नाम है डालिए। नरेंद्र नहीं नहीं, मोदी आपकी जी। आवाज फुल है सर बाबुलंद, आपकी आवाज एक भी मिनट के लिए कम नहीं हुई है जी दादा। इन्होंने अभी सिंगापुर से तुलना की, हाँ, इनसे कहिए जो वहां का रहन सहन और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उसके बराबर भारत है? मुझे खेद होता है जब ये इंग्लैंड, अमेरिका, यूएसए, कनाडा की बात करते हैं कि देखिए उनमें क्या है और यहाँ क्या है। तो आप भी तो खुद बता दो कि उनके रहने सहने का तरीका कितना है और हमारे रहने सहने का तरीका कितना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लो, हमारे साथ में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, उसके यहाँ पेट्रोल और डीजल कम है, जबकि उसके पास लैंडलॉक एरिया है पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के बाकी देशों के अंदर, और वहां पर हम तेल पहुंचा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और वहां पर वो डीजल पेट्रोल सस्ते में कर रहे हैं। भैया तो कम से कम सिंगापुर के बराबर तो बन जाओ, उसके बाद सिंगापुर से तुलना करना, अमेरिका के बराबर तो रीना गुप्ता 30 सेकंड। कीर्ति जी प्लीज, रीना गुप्ता 30 सेकंड। मनोज तिवारी जी, इस तरह की दलील देना भारतीय जनता पार्टी को बंद करना पड़ेगा। आप बोले कि प्याज महंगी हो गई तो जवाब आता है कि प्याज तो हम खाते नहीं, दूध महंगा हो गया प्याज नहीं तो खाते। आज मैं सोच रही थी शायद मनोज जी बोलेंगे कि दूध तो हम पीते ही नहीं है। तो इस तरह की दलीलें देना, ये तो दूध भी आ गया। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान से सस्ता है और सिंगापुर से सस्ता है, ये इस तरह की दलीलें देना बंद करिए। देश ने 100 इतने लोग भारी बहुमत से आपको विजयी बनाया, इकोनॉमी को मैनेज करिए। इकोनॉमी लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं सबका। मनोज जी 10 सेकंड्स लास्ट। गरिमा डांट रही है मेरे को, डायरेक्टर। हाँ, जनता को कुछ मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं मेरी सिंपल सी बातचीत है। हमने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, विश्व की स्थिति से महंगाई निश्चित रूप से हमें चिंतित कर रही है। तिवारी जी आप बार बार कहेंगे कि डीजल पेट्रोल दूसरे देशों से मत तुलना करो। अरे भाई, वो इतने विकसित देश है, उसके बाद भी हम उनसे सस्ता दे रहे हैं। और देखिए ये बहस जारी रहेगी, और देखिए ये बहस जारी रहेगी। कीर्ति आजाद जी, रीना गुप्ता जी, और आपने जो कहा सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के, अनुराग भदौरिया जी आपका पॉइंट ठीक है, सिंगापुर का पेट्रोल का यहाँ का नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सत्य प्रकाश मिश्रा जी 2024 में सही में जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आपने कहा ना नंबर्स गेम में 40 ही सीट कम करना है। जेडीयू का कुल कितना सीट है सर? जेडीयू का कुल कितना सीट है? आम आदमी पार्टी का तो एक भी नहीं है लोकसभा में। मैं सिर्फ इसलिए बार बार पूछता हूं कि आप लोग सब एक साथ आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं आएंगे ना तब तक आप लोग बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। और बीजेपी ये बात भली बात ही जानती है कि आप लोग एक साथ नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं? छितरा हुआ विपक्ष भारत की डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, बहस जारी रहेगी सर। इस बार संडे पे स्पेशल कर रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कीर्ति आजाद जी से भी प्लीज आइएगा, एक लॉन्ग फॉर्मेट लंबी डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, सबका आपका धन्यवाद।